देखिए बच्चों, अनसॉल्व आज शुरू कर रहे हैं और 2021 का अनसॉल्व है। इसका हम देखेंगे चौथा अनसॉल्व। नंबर नोट कर लीजिए 822 HG 2021। इसका क्या प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम, ठीक है। cos A बराबर वर्गमूल 3/2 तो sin 2A का मान क्या था, ये सवाल है। तो इस सवाल को देख के पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें सवाल में करना क्या है। हमें क्या दिया है, cos A का मान दिया है और sin 2A का मान निकालना है। यहाँ cos के कोण में सिर्फ A है और यहाँ sin के कोण में कितना है, 2A। तो यानी यहाँ से अगर हम sin का मान निकाल भी लें तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो sin 2A का मान चाहिए। 2A का अलग मुद्दा हो गया। तो ऐसा करें कि यहाँ से A का मान निकाल लें और फिर यहाँ A का मान हम रख दें, कोण का मान निकाल। अब A वर्गमूल 3/2 cos में किसका मान होता है, सारणी बनवाई हुई है, हमने देख के बताओ फटाफट। जिनको याद है वो वैसे बता दो, जिन्हें याद नहीं है वो पहले साक्षात देख लो फिर विश्वास करो सारणी में। तो cos A बराबर वर्गमूल 3/2 है, तो वर्गमूल 3/2 किसका मान है, वो है cos 30 डिग्री का मान। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो भी याद रखो कि cos 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है। अब इसका मान ये होता है तो इसका मान ये होगा। गणित में तो दोनों चीजें बराबर रहती हैं, तो हम इसकी जगह भी ये लिख सकते हैं और इसकी जगह भी ये लिख सकते हैं, आवश्यकता है। तो वर्गमूल 3/2 की जगह अगर मैंने cos 30 लिख लिया तो cos से cos कट जाएगा, काटेंगे नहीं, ये आप ज्ञान की कक्षा में समझेंगे। केवल एक निशान लगेंगे, मन में सोचेंगे cos से cos कट गया, A का मान कितना आ गया। एक नंबर में सवाल यहाँ तक आता है। अब उसने पूछा है sin 2A का मान, तो sin 2A की जगह कितना है 30, तो sin कितना हो गया 3 दूनी 60, sin 60 का मान वर्गमूल 3/2। तो ये भी आप जो है इसमें सारणी में देख लीजिए। अभी त्रिकोणमिति का रिवीजन कराया था तब भी हमने ये समझाया था, ठीक है, क्योंकि एक कोटिपूरक संबंध बताया था, ध्यान होगा आपको। कोटिपूरक संबंध में कहा था हमने sin 60 का मान अगर निकालना है तो sin को लिख दीजिए cos और इस कोण का कोटिपूरक लिख दीजिए, यानी इसे 90 में से घटा के लिख दीजिए। तो जिन बच्चों का दिमाग यहाँ पे क्लिक कर गया उनको ये भी करने की जरूरत नहीं, तो सीधा कहेगा भी cos 30 हमारे पास है, A का मान 30 निकला है, cos 30 का मान है वर्गमूल 3/2 और cos की जगह अगर sin लिखोगे तो 30 का कोटिपूरक लिखोगे, बराबर हो जाएंगे दोनों। तो sin 60 बराबर वर्गमूल 3/2, ठीक है। और sin 2A बराबर sin 2 गुणा 30, क्योंकि A का मान 30 है, 60 निकला है 3/2। तो अगर आपको sin का मान याद नहीं है तब की है। कई तरीके से आप इस प्रश्न को सोच के कर सकते हो। सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? एक बार फिर देख लो, cos A का मान वर्गमूल 3/2 दिया था, ये तुम्हारी जानकारी में होना चाहिए कि वर्गमूल 3/2 cos 30 का मान है। तो वर्गमूल 3/2 जगह cos 30 लिख दिया, cos से cos कट के A का मान 30 आ गया। आपको निकालना sin 2A का मान, तो A की जगह लिखा, इनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का होगा, 30 दूनी 60 और sin 60 डिग्री का मान भी आप सारणी से देख लीजिए। कौन से पेज पर है सारणी, 204 पेज पे सारणी है। आप चाहो तो सारणी से देख के कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। घर जाके जैसे और प्रश्न आप करेंगे। इसके बाद है चौथे का खा, कह रहा है दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। किसी भी संख्या को अपरिमेय दिखाने के लिए इसका उल्टा मान लेते हैं, इसे विरोधाभासी नियम कहते हैं, ठीक है। विरोधाभास से हम इसे सिद्ध करेंगे। हम मान लेते हैं कि माना 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या ना होगा, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और अगर मैंने इसे परिमेय माना तो परिमेय संख्याओं का जो परिभाषा है वो ये कहती है कि वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, यानी A बटे B के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ A और B पूर्णांक है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर ये परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया है, तो इसका मान होगा A बटे B, जहाँ A व B कैसे हैं,
पूर्णांक है, और विशेष बात यह है कि b का मान 0 यहाँ पर नहीं, क्योंकि हर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। एक एक चीज क्लियर करके चले। फिर हम कहेंगे कि वर्गमूल 2 बराबर निकालो a बटा 3b। भाई 3 गुणा करना, इधर जाके भाग करेगा। a भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, तो 3 की गुणा पूर्णांक से करोगे तो पूर्णांक ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बटा 3 भी कैसी संख्या हो गई? a बटा b तो परिमेय थी, a बटा 3 भी कैसी हो गई? ये भी परिमेय हो गई, क्योंकि इसका भी अंश और पूर्णांक है और इसका हर 0 नहीं है। तो लेकिन वर्गमूल 2 कैसी संख्या है ये हम पहले से जानते हैं, क्योंकि परिमेय में हमने किया है। कैसी संख्या है वर्गमूल 2? अपरिमेय, ये हमें पहले से पता है। 3 वर्गमूल 2 कैसी संख्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन वर्गमूल 2 कैसी संख्या है ये हमें पता है। ये हमने परिमेय सिद्ध की है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी ये है एक अपरिमेय संख्या, और ये बराबर आ रही है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, जो एक विरोधाभास है। जो क्या है? एक विरोधाभास। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि अपरिमेय संख्या तो कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, और अगर बराबर है तो इसका मतलब विरोधाभास है, यानी ये असत्य है, ये असत्य है। और अगर विरोधाभास है तो ये विरोधाभास क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था? इसलिए तो विरोधाभास हुआ, ठीक है। यानी ये विरोधाभास है। क्यों है? अतः हमारी संकल्पना गलत है, मिथ्या है। गलत लिख दो, आसान शब्द है। और हमारी संकल्पना थी क्या? कि 3 वर्गमूल 2 कैसी संख्या है? परिमेय। हमारी संकल्पना है गलत, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 वर्गमूल 2 कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से आपके पास क्वेश्चन 3 प्लस वर्गमूल 2 भी आ सकता है। तो 3 प्लस वर्गमूल 2, फिर 3 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर कहोगे बोले साहब ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है ना, फिर ये वाली बात लिखोगे ये तो विरोधाभास है। ये विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमारी संकल्पना गलत थी। एनसीईआरटी में इसकी बड़ी अच्छी लैंग्वेज दे रखी है, आप चाहो तो उसको भी पढ़ लेना, और उसको भी आप एलईडी यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। चौथे का गा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। तो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और सब कोण बराबर हो, सारे कोण बराबर हो, और उनके अनुपात उनकी भुजा कोण जो है वो 60 डिग्री का हो। क्यों? इसने कहा समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है और ये भी 2a है। त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? समबाहु। सम, और बाहु तो बेटा सभी लोग जानते हैं, बाहुबली पिक्चर आई है। बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है। तो सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजाएं। बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज जो है वो क्या कहलाता है? समबाहु। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2a। ये दिया है। कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। भाई ये बताओ, शीर्ष लंब, शीर्ष सिर, और त्रिभुज का सिर कहाँ है? ठीक है। और शीर्ष मतलब सबसे ऊंचा, एक तरह से शीर्ष अलग चीज है, शीर्ष अलग। लंब, इससे सामने वाली भुजा पर आप एक रेखा खींचिए जो इस पर लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री कोण बनाए। शीर्ष मतलब शीर्ष से और सामने वाली भुजा पर आपने, ऐसे ये एक शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल सकते हैं। ये एक शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा पर। कितने शीर्ष लंब होंगे? 3 शीर्ष है, 3 शीर्ष लंब होंगे।
तो ये कह रहा है कि सिद्ध करो तीनों शीर्षलंब की लंबाई आपस में बराबर, ये तो कह रहा है। नहीं, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीनों शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है और ये हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब आपस में बराबर होते हैं, तो एक की ज्ञात कर लेते हैं, बाकी की उतनी आएगी जितनी एक। क्लियर है बात? ए डी जो है वो लंब है किस पर? अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी, क्या क्या चीजें हैं भाई? भाई एक तो ए बी बराबर है ए सी, ये तो दिया है, क्यों? उसके अलावा ए डी बराबर है ए डी, क्यों? दोनों त्रिभुजों में है, इसमें भी है और उसके अलावा 90-90 का कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी समकोण है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुजों में एक भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, ये वाली भुजा इसी के बराबर, 90-90 के बराबर आ गया। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, समकोण कर्ण भुजा। अगर दो समकोण त्रिभुजों में एक समकोण समकोण के बराबर है, कर्ण कर्ण के बराबर है, भुजा भुजा के बराबर है, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? सर्वांग सम। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी। क्यों हो जाएगा भाई? ये है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। जो इसको जानते हैं ठीक है, नहीं तो इसे RHS भी कहते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये भी कहते हैं। दोनों तरीके से आपने ये पढ़ा है, जिन्होंने कक्षा 9 में ज्यामिति पढ़ी है, नहीं तो हमने आपको अभी बता दिया। अभी याद करें, छोटी छोटी चीजें खाली आपको ध्यान रखनी होती है बस, कि दो त्रिभुजों में कर्ण कर्ण के बराबर, समकोण समकोण के बराबर और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, सर्व अंग समान। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके सर्व अंग समान होंगे, यानी तीन चीजों को तो लेकर हमने दोनों सर्वांग सम किया है, बाकी की तीन चीजें भी आपस में कौन बची? बाकी की तीन चीजें, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बची, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये होगी यानी बी डी बराबर होगी डी सी के, और ये बड़ा फेमस है, तुम जानते हो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये इसकी हिंदी होती है। कई बार हमने बताई है, आप चाहो तो लिख लेना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, शॉर्ट में उसे CPCT कहते हैं। तो BD जब DC के बराबर आ गया तो BC कितना था? BD प्लस DC, तो पूरा BC कितना था? BD प्लस BC, तो BC कितना था? 2 और BD और DC किसके बराबर है? BD के है या नहीं? तो BD जोड़ के कितना होगा? 2BD बराबर 2A, यानी BD किसके बराबर आ रहा है? 1, यानी ये वाली भुजा आपकी A के बराबर आ रही है। तो तीनों भुजा बराबर थी, तो ये भी 2A। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं हम? त्रिभुज ADB में हम लगा रहे हैं। पहले बताना पड़ेगा कौन सा कोण है 90। ADB 90 डिग्री है, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। 90 के सामने ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो नाम लिख दिया हमने, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD। ये कौन सी प्रमेय है? ये तो हम आपको पूरा समझा के कर रहे हैं, वरना सवाल तो ये 1 मिनट से कम समय में हल हो जाएगा। AB का मान कितना है? 2A का वर्ग, AD का पता नहीं, ये तो निकालना है, ये तो शीर्षलंब है। AB कितना है? ये कितना होगा? 4।
3 A का वर्ग बराबर AD का वर्ग, यानी AD अगर निकालेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 3A का वर्ग, यानी AD बराबर वर्गमूल 3। और संभावित त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि संभावित त्रिभुज के शीर्षलंब बराबर होते हैं। अतः प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? वर्गमूल 3 गुणा 1 होनी। बात समझ में आ गई? यहां से आपको एक नियम और पता लग गया। अगर आप ध्यान से देखें तो वर्गमूल 3 गुणा A लिखा है, इसको 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं। तो इसका मतलब आपके पास एक सूत्र आता है, शीर्षलंब बराबर वर्गमूल 3/2 गुणा बढ़िया सूत्र नहीं कि किसी संभावित त्रिभुज में शीर्षलंब की लंबाई निकालनी है तो वर्गमूल 3/2 से भुजा की लंबाई को गुणा कर दीजिए। अब हम आपको एक सवाल देते हैं, एक संभावित त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसके शीर्षलंब की लंबाई बताइए। तुरंत आप कहोगे भाई वर्गमूल 3/2 गुणा 6 कितना होगा? 1 सेकंड नहीं लगा होगा बताने में। अब ये नियम जीवन भर के लिए याद कर लो कि कभी किसी जगह पर सवाल में उसने ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया कि किसी संभावित त्रिभुज की भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है तो उसके शीर्षलंब की लंबाई बताइए। तो शीर्षलंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? वर्गमूल 3/2 गुणा 15, यानी 15 वर्गमूल 3/2। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, वो ये भी कह सकता है कि शीर्षलंब की लंबाई 4 वर्गमूल 3 है, संबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। क्यों नहीं कह सकता ये बात? कह सकता है ना? तब भी सूत्र ये लगाओगे, शीर्षलंब की जगह शीर्षलंब का मान लगा दोगे, वहां से किसका मान निकाल दोगे? कभी कभी वो आपको शीर्षलंब की लंबाई दे देगा और त्रिभुज संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/2 3/4 भुजा की घात 2। तो आप पहले शीर्षलंब से किसका मान निकालोगे? भुजा का, और भुजा को उठा के रख दोगे सूत्र में, निकला है। कोई दिक्कत इसमें? घंटा लग गया, बाकी का और बचा है, ये हो गया, ये एक रह गया बस। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 8 और ऊंचाई 4 है। तो तुम्हें याद होगा, हमने बताया था तुम्हें, अभी कल ही बताया, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार कितना है? 8। तो आप 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, इसका लंबवर्धक करेंगे, आपको अगर ध्यान हो तो, और इसकी ऊंचाई इसने 4 बता रखी है, तो 4 सेंटीमीटर दूरी भर के यहाँ से चाप लगाएंगे, ये सी बिंदु आएगा, इसे ए और बी से ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन गया जिसका आधार है 8 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ये हमने जब समरूप त्रिभुजों की रचना की थी, अभी कल ही की थी, और उससे पहले भी शायद शनिवार और शुक्रवार को भी बताया था। तो एक त्रिभुज इस तरह का हमने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने बड़ा वाला सवाल के बीच में तो छोटा सा निकाल कर आपको दे दिया कि संभावित त्रिभुज बनाओ जिसका आधार 8 है, ऊंचाई 4 है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। बीच में से भी, रचना के पदों में से भी कुछ छोटी चीजें पूछी जा सकती।